सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 65वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के 8वें अध्याय का प्रथमान्निक हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था। पिछले वाले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, कल आपने सूत्र संख्या 9 की जब व्याख्या की तो उसमें कहा था कि गुण पहले गुण का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद गुणी का। लेकिन आनंद प्रकाश जी पृष्ठ संख्या 424 इसमें ये व्याख्या कर रहे हैं कि पहले इंद्रियों का द्रव्य से ज्ञान होता है, उसके बाद गुण और कर्म से, क्योंकि गुण और कर्म द्रव्य में आश्रित रहते हैं। स्पष्ट नहीं है। देखिए, जो आपको कल बताया गया था वो 9वें सूत्र के ऊपर था। 8वें अध्याय के प्रथमानिक का 9वां सूत्र। और 9वां सूत्र ही यदि आप इसमें भी देखेंगे, ब्रह्ममुनि जी के अनुसार तो हमने देखा ही था, आचार्य आनंद प्रकाश जी वाला भी देखेंगे तो वहां पर भी उनका यही कहना है। इन्होंने क्या लिखा है यहां पर पृष्ठ संख्या 427 पर, इसी प्रकार श्वेतः पटः श्वेतः शंखः, वस्त्र श्वेत है, शंख श्वेत है आदि में भी पहले समवाय संबंध वाले श्वेतत्व गुण विशेषण का ज्ञान होता है, फिर श्वेत विशिष्ट श्वेतता युक्त यानी द्रव्य उसका ज्ञान होता है। तो ये एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। तो 9वें सूत्र की व्याख्या तो ऐसी ही है और यही सिद्धांत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, इसमें इनका भी कोई विरोध नहीं है। अब रही बात कि आपने चौथे सूत्र के अंतर्गत इन्होंने जो बात लिखी है उससे आपको विरोध लग रहा है, तो उसके अंदर चौथे सूत्र को देखिए। अगर केवल सीधे सूत्र को देखते हैं तो गुण कर्मसु सन्निकृष्टेशु, गुण कर्म जब सन्निकृष्ट हो जाते हैं इंद्रियों से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया, तो ज्ञान निष्पत्ति में द्रव्य कारण होता है। द्रव्य को केवल यहां पर कारण बताया गया है। उसका यह मतलब नहीं है कि पहले द्रव्य का ज्ञान होता है और फिर गुण और कर्म का ज्ञान होता है, यह संबंध नहीं बताया गया। यहां क्या कहा जा रहा है, द्रव्य कारण होता है। वो किस दृष्टि से कथन किया कि गुण और कर्म स्वतंत्र रह ही नहीं सकते, रहते ही नहीं है। अगर द्रव्य नहीं होगा तो गुण और कर्म का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए गुण और कर्म के ज्ञान होने में द्रव्य भी कारण बनता है, द्रव्य कारण होता है। तो इसमें पहले किसका ज्ञान होता है, बाद में किसका ज्ञान होता है, ये चौथे सूत्र का विषय ही नहीं है, ये 9वें सूत्र का विषय है। अब व्याख्या में इस तरह से लिखने में आ गया है क्योंकि यहां द्रव्य को कारण बताया। द्रव्य को कारण बताया तो कारण हमेशा पहले होता है, ये सोच करके जो कथन होगा तो वो ठीक नहीं है। सूत्रों के अनुसार आप जो कल व्याख्या हुई है उसी को आप मान करके चलिए। आचार्य जी, उधर भी सूत्र संख्या 4 और 9 में दोनों जगह तो ज्ञान की ही चर्चा चल रही है, तो ज्ञान के इसमें ही क्लियर नहीं हो रहा है ना। देखिए, ज्ञान तो विषय दोनों का है, ठीक है, ये तो सामान्य हो गया दोनों का, लेकिन विशेषता क्या है इनकी, कहा क्या जा रहा है उसको ध्यान देना है। चौथे सूत्र में केवल ये कहा जा रहा है कि द्रव्य गुण के साथ में जब इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है तो जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसमें केवल गुण और कर्म ही कारण नहीं होते हैं, गुण और कर्म का आधार जो द्रव्य है वो भी कारण होता है, ज्ञान की उत्पत्ति में कारण होता है। केवल ये कहा जा रहा है ज्ञान एक ही उत्पन्न हुआ है, गुण का ज्ञान उत्पन्न हुआ अथवा कर्म का ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान एक ही उत्पन्न होगा, पर उसमें द्रव्य भी कारण बनता है। गुण और कर्म तो कारण बनते ही हैं, लेकिन उसके पीछे द्रव्य भी कारण है क्योंकि वो आश्रय है। यहां ज्ञान का केवल इतना विषय है। 9वें सूत्र में ज्ञान के विषय में यह बताया जा रहा है कि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का कारण बन रहा है,
एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का कारण बन रहा है, और उन दो ज्ञानों में पूर्वापर है, एक पहले होता है एक बाद में होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां गुण का ज्ञान पहले होता है या द्रव्य का ज्ञान पहले होता है, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा पहले गुण का ज्ञान होता है, फिर द्रव्य यानी गुणी का ज्ञान होता है। तो ज्ञान विषय दोनों का होते हुए भी, गुण और द्रव्य की चर्चा होते हुए भी दोनों सूत्रों में अलग अलग बात कही जा रही है। तो जो पहले किसका ज्ञान होता है, बाद में किसका ज्ञान होता है, यह विषय चौथे सूत्र का नहीं है, ये 9वें सूत्र का विषय है, और वहां उन्होंने भी वही अर्थ किया है। हाँ, और कोई कुछ? आचार्य जी, कल आपने सामान्य का ज्ञान कैसे होता है ये बताया, तो इसमें सूत्र संख्या 5 में सामान्य और विशेष दोनों के ज्ञान के विषय में बताया है। तो प्रश्न अब ये है कि विशेष का ज्ञान कैसे होता है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, और समवाय का ज्ञान कैसे होता है? ये सारे ज्ञान हमारे को बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं। विशेषता का ज्ञान भी सापेक्ष रूप से होता है। हम कहते हैं कि ये पुस्तक पतली है, ये पुस्तक मोटी है, ये पुष्प लाल रंग का है, ये पुष्प नीले रंग का है, ये जो हम बोलते हैं विशेषता बताते हैं। किसी चीज की विशेषता भी उसके गुणादि के माध्यम से ही जानी जाती है। उसके साथ साथ हमें जो विशेषता का ज्ञान होता है कि ये अलग है, ये विशेषता है, केवल पृथकत्व नहीं, ये विशेष है, इस जैसा और कोई नहीं है, इस जैसा और कोई नहीं है, ये विशेषता का ज्ञान हमारे को उस वस्तु के द्रव्य गुण कर्मों को देखने से उसी में होता है। द्रव्य गुण कर्म के आधार पर ही हम विशेषता का ज्ञान करते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई आधार नहीं है हमारे पास में। तो द्रव्य गुण कर्म में ही विशेष देखा जाता है, और वो अपेक्षा से होता है। सामान्य और विशेष ये बौद्धिक रूप से हमारे को पता लगता है। वहां हम कहने लगे कि यहां सामान्य नाम की चीज कोई अलग से बताओ, इसमें विशेष नाम की कोई चीज अलग से बताओ, वो द्रव्य गुण कर्म से अतिरिक्त आप क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं, अलग से कोई तत्व नहीं है वहां पर सामान्य। हम जो जाति का भी प्रयोग करेंगे कि ये गाय है, गाय में सामान्य क्या है? गोत्र सामान्य कहेंगे, तो दूसरी गायें तो आ ही गई। अगर केवल एक ही है तो उसमें तो जाति का प्रयोग ही नहीं हो सकता है, अनेक होते हैं, उनमें जो समानता है उसके आधार पर जाति का या सामान्य का प्रयोग होगा। तो एक तो ये द्रव्य गुण कर्म में ही होगा, उसी के आधार पर हम ज्ञान करते हैं, और दूसरा विशेष अलग से कोई चीज नहीं है वहां पर, उसी में ही ज्ञान होगा, अपेक्षा से होगा। दूसरा विशेष जो है वो अपेक्षा से होगा, द्रव्य गुण कर्म में होगा और अपेक्षा से होगा, इस तरह से उसका ज्ञान होता है। जो इसमें सूत्र संख्या 5 में तीसरी पंक्ति में लिखा है, सामान्य तो विशेषतः च तत्स्वरूपतः स्वतः एव भवति, इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा? इसका मतलब इनका है कि सामान्य और विशेष का वो जो अपने आप है, सामान्य और विशेष, बस उसी से ज्ञान होता है। सामान्य में सामान्य रहता हो, विशेष में विशेष रहता हो, ऐसे उसका ज्ञान नहीं होता है। सामान्य में भी सामान्य रहता हो, विशेष में भी विशेष रहता हो, ऐसे ज्ञान नहीं होता है उसका। तो सामान्य और विशेष है उस तरह ज्ञान होता है। ये एक व्याख्या है ब्रह्ममुनि जी की। दूसरी है, उन्होंने द्रव्य परक व्याख्या की है ब्रह्ममुनि जी ने, उदयवीर जी ने। उसको द्रव्य गुण कर्म आप तीनों में भी ले सकते हैं, उनके आश्रित ही सामान्य और विशेष का ज्ञान होता है। और सामान्य और विशेष में और सामान्य विशेष नहीं रहते हैं, जैसा कि सूत्रकार कह रहे हैं। हाँ, और ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 109 में सूत्र संख्या 10 सूत्र है, द्रव्येषु अनितरेतर कारणः, अर्थात द्रव्यों में एक द्रव्य का ज्ञान दूसरे द्रव्य के ज्ञान में कारण नहीं बनता है। लेकिन 42वें पृष्ठ में तीसरे अध्याय के प्रथमान्य के 9वें सूत्र में बताया गया है कि संयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी और विरोधी, अगर इस तरीके से द्रव्य द्रव्य से जुड़ा होता है तो वो उसका ज्ञान कराता है। तो द्रव्य द्रव्य के ज्ञान में कारण होता है, जैसे धुएं का ज्ञान भी अग्नि द्रव्य के ज्ञान में कारण बनता है। तो यहाँ पर किस दृष्टि से कहा जा रहा है?
यहां इनका तात्पर्य जो हम ये 8.1 में देख रहे हैं, ये प्रत्यक्ष की दृष्टि से है कि जब हम प्रत्यक्ष एक चीज को देख रहे हैं फिर दूसरी चीज को देख रहे हैं, उसमें पहली चीज का ज्ञान दूसरी चीज के ज्ञान में कारण नहीं है। जैसे द्रव्यस्थ गुण का ज्ञान द्रव्य के ज्ञान में कारण बनता है, हम गुण का भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, गुणी का भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ठीक है, कर्म का भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के ज्ञान में कारण बनते हैं। पहले इसका ज्ञान होता है तब दूसरे का ज्ञान होता है। गुण का ज्ञान नहीं होगा तो गुणी का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ऐसा अलग अलग द्रव्यों के साथ में नहीं है कि हमें आम के पेड़ का ज्ञान हो रहा है, उसके बाद में नीम के पेड़ का ज्ञान हो रहा है, तो आम के पेड़ का ज्ञान नीम के पेड़ के ज्ञान में कारण नहीं बनेगा, वो स्वतंत्र प्रत्यक्ष हो रहा है। तो जहां प्रत्यक्ष हम अलग अलग चीजों को देख रहे हैं वहां तो एक दूसरे का कारण नहीं बनेंगे। जो आप तीसरे अध्याय के पहले आनिक का 8वां और 9वें सूत्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो हेतु के लिए रूप में है, कारण के रूप में बताते हैं, वो अनुमान की प्रक्रिया में है। तो जो भी हेतु बनता है वो हेतु द्रव्य भी बन सकता है, वो हेतु गुण भी बन सकता है, वो हेतु कर्म भी बन सकता है। तो जैसे धुएं और अग्नि की बात है, तो धुएं को देख करके जो अग्नि का ज्ञान है, तो धुआं भी एक द्रव्य है और अग्नि भी एक द्रव्य है, तो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का ज्ञान हो रहा है। इसमें अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, प्रत्यक्ष केवल धुएं का हो रहा है और उससे अग्नि का हम अनुमान कर रहे हैं। लेकिन यदि कहीं हमें धुआं भी प्रत्यक्ष हो रहा हो और अग्नि भी प्रत्यक्ष हो रही हो, आंखों से हम दोनों को देख रहे हैं, तो अब अग्नि के ज्ञान में धुएं का ज्ञान कारण नहीं है प्रत्यक्ष के अंतर्गत। तो ये जो 8वें अध्याय में है, इसको हम प्रत्यक्ष के संदर्भ में देखेंगे। और वहां जो हेतु प्रस्तुत किया गया है न्याय दर्शन वाली प्रक्रिया में, कि प्रतिज्ञा हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन आदि जो ये सारी चीजें कही गई हैं, उसके अंदर जिस तरह से हेतु का प्रयोग किया गया है, तो वहां हेतु तो संबंध से ही होता है। अगर दो चीजों के बीच में संबंध नहीं है तो वहां हेतु ही नहीं बनेगा, तो वहां तो वो आवश्यक है। इस रूप में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के ज्ञान में कारण बनेगा, लेकिन इस तरह से नहीं बनेगा, या प्रत्यक्ष की दृष्टि से नहीं बनेगा। ओ, इसी में 108वें पृष्ठ में 7वां सूत्र है, इसमें भी कहा गया है कि द्रव्य द्रव्य गुण कर्मापेक्षम, द्रव्य में जो ज्ञान होता है वो द्रव्य गुण और कर्म की अपेक्षा से होता है। हमें द्रव्य का ज्ञान हो रहा है तो द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य का ज्ञान होता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया गौ शासनावती, तो अब उसके शासना से हमें पता लगा कि वो गौ है। तो द्रव्य भी यहाँ पर जैसे हम श्वेत को देख करके, श्वेत गुण को देख करके जो गुणी का ज्ञान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अब शासना को देख करके गाय, उसी समय हम शासना को भी देख रहे हैं, गाय को भी देख रहे हैं, तो वहां द्रव्य से ही द्रव्य का सीधा सीधा ज्ञान हो रहा है, यहाँ जैसे उदाहरण दिया है। ये गाय कैसी है उस विशेषता को देखेंगे। लेकिन अगर आप जो वो प्रक्रिया है कि पहले हमको गुण का ज्ञान होता है, गुणी का, तो शासना भी जब हमने जाना तो वहां भी पहले उसके गुणों को जाना, तब हमने शासना एक द्रव्य को जाना है, ठीक है। तो यहां पर भी चूंकि संबंध है, वो वास्तव में दो अलग अलग द्रव्य नहीं है, ये जो द्रव्य हैं ये अलग अलग द्रव्य नहीं है, पर गाय को ठीक तरह से जानने के लिए, क्योंकि गाय दोनों तरह की होती है, शासना वाली भी होती है और जो आजकल गाय हैं वो बिना शासना वाला भी होती है। किस तरह की गाय है, बड़ी शासना है मतलब तो बड़ी शासना है, जो कुछ गायों के बहुत अधिक बड़ा कंबल होता है, किसी के थोड़ा सा होता है, तो वैशिष्ट के आधार पर भी ये कथन किया जा सकता है। तो ये एक एक अंग से हम दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन यहां पर भी एक दूसरे के ज्ञान में इस रूप में संकेत बनेगा, क्योंकि इनका आपस में संबंध है, वहां पर कारण इस रूप में बन सकता है। ये जो 7वां सूत्र है, द्रव्य गुण कर्मापेक्षम, इसमें द्रव्य का मतलब पहला है कार्य द्रव्य में, कार्य द्रव्य के ज्ञान में द्रव्य मतलब तो कारण द्रव्य और गुण और कर्म की अपेक्षा से ज्ञान होता है। जैसे कि घड़ा है, घड़ा एक कार्य द्रव्य है। अब इसके ज्ञान में हमें उसके जो घटक द्रव्य हैं यानी मिट्टी, उसका ज्ञान होता है कि ये घड़ा कैसा है, ये मिट्टी का घड़ा है, ये पीतल का, ये तांबे का घड़ा है। तो द्रव्य उसके ज्ञान में कारण बन रहा है, उसकी अपेक्षा से ज्ञान हो रहा है कि घड़ा मतलब घड़ा कौन सा विशेषता है, तो मिट्टी का घड़ा। ऐसे ही उसके गुण, आकार आदि, रंग रूप आदि, और ऐसे ही उसके कर्म जो भी हो सकते हो संभव हो, उसके आधार पर वहां पर ज्ञान होता है। तो यहां पर द्रव्य के ज्ञान से द्रव्य का ज्ञान अपने आप में निमित्त सीधे सीधे नहीं बन रहा है।
ये जो उसके उपादान कारण है इस रूप में, ये जो इधर इन्होंने 10वें सूत्र में कहा, तो ये अलग अलग द्रव्यों का एक दूसरे के जो भिन्न भिन्न चीजें हैं उसको, यहां तो आप मिट्टी के कणों को और घड़े को अलग अलग नहीं कर सकते हो, तो एक ही चीज है, इस रूप में वहां पर कारण बन रहा है। ठीक है जी आचार्य जी, जैसे सफेदी को देख करके सफेद का जो हम ज्ञान कर रहे हैं, जैसे सफेदी देखा तो हमने घोड़े का ज्ञान किया, तो वहां पर इसलिए क्योंकि गुण और गुणी समवायी संबंध से रह रहे हैं वहां पर, इसलिए गुण को देख के गुणी का भी ज्ञान हो गया, हमें प्रत्यक्ष हो गया। तो उसी प्रकार से जो वो तीसरे अध्याय के पहले पाद के 9वें सूत्र में जैसे कहा कि विरोधी समवायी, वहां पर समवायी को भी लिया है, तो अर्थात जो द्रव्य जिस द्रव्य के साथ में समवायी संबंध से अगर रह रहा है, तो जैसे गुण गुणी में रहता है, उसी प्रकार से द्रव्य द्रव्य में समवायी संबंध से है, तो फिर वो जो द्रव्य से सीधा द्रव्य का ज्ञान हो रहा है, तो उसमें अन्य किसी की तो अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। नहीं है अपेक्षा, हो सकता है, लेकिन आप केवल मिट्टी को देख करके घड़े का ज्ञान नहीं कर सकते अकेले स्वतंत्र रूप से। वहां जो कहा गया था तीसरे अध्याय में, वो तो अनुमान की प्रक्रिया में आप लीजिए। यहां पर आपने मिट्टी देखी और मिट्टी को देख करके ये घड़ा है ये पता लगा सकते हैं क्या? मिट्टी को देख करके ये घड़ा है ये ऐसा पता लगा सकते हैं क्या? नहीं, समवायी संबंध होना चाहिए। बात सुनिए, अभी घड़े का एक बड़ा घड़ा है, उसका छोटा सा भाग आपको दिखाया गया, मिट्टी दिख रही है वहां पर। अब वो सुराही का भी हो सकता है, वो कुल्हड़ का भी हो सकता है, वो कपाल का भी हो सकता है, तवे का हो सकता है, वो छोटा सा भाग आपको दिखाया गया, उससे तो पूरा पता नहीं लगेगा ना। किसी कार्य द्रव्य के ज्ञान में उसका द्रव्य, उसके गुण और कर्म, अगर द्रव्य जो उपादान कारण है वो और उसका परिमाण ये सब साथ में नहीं आएगा तो आपको घड़े का पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जब हमें परिमाण पता लग रहा है, उसका गुण का पता लग रहा है और घड़े का ज्ञान कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें उस द्रव्य का भी तो पता लग रहा है, उपादान कारण का। तो मिट्टी का ज्ञान आप स्वतंत्र रूप से देखिए, मिट्टी का ज्ञान घड़े के ज्ञान का कारण नहीं है। वहां जो आगे बात कही गई है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, वहां आपको दो भिन्न भिन्न द्रव्य लेने होंगे। यहां जो ये बताया जा रहा है ये तो एक ही द्रव्य है, एक ही घड़े की मिट्टी और घड़े को देखेंगे, या तो सासना को देख रहे हैं तो वो गाय और सासना वो एक ही द्रव्य है, एक ही उसके एक अंश को देखा जा रहा है। भिन्न भिन्न द्रव्य जो पृथक पृथक हैं वो एक दूसरे के कारण नहीं बनते, ये एक अलग ढंग से कहा गया। वहां उसका अवयव है, संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका ज्ञान हो रहा है, ऐसे तो कारण बनेगा। अब इसमें देखिए ये जो इन्होंने उदाहरण दिया, तद्यथा कार्य द्रव्य ज्ञानम द्रव्यापेक्षम गुणापेक्षम कर्मापेक्ष तद्यथा या सासनावती यथवा घंटावती पीतवर्णा गच्छति सा गौ। अब जो गाय जा रही है तो उसको गल कंबल वाली एक द्रव्य के उसी के भाग के रूप में वहां पर कथन अलग से किया जा रहा है, ऐसा तो यहां पर संबंध बनेगा ही, इसके लिए निषेध नहीं कर रहे हैं। ये यहां पर प्रत्यक्ष ज्ञान में अलग तरह से है, यहां अलग तरह से। इसके जो शीर्षक में दिया है उन्होंने, कार्य द्रव्य अन्यद्यपि ज्ञान कारणम उच्यते, कार्य द्रव्य के ज्ञान में और भी कारण होते, उनको केवल यहां पर कहा गया है। लेकिन एक कार्य द्रव्य दूसरे कार्य द्रव्य के ज्ञान में पृथक जो हो वो कारण नहीं बनेगा, ये बात 10वें सूत्र में कही गई है। ठीक है, और कोई? तो आगे चलते हैं। आठवां अध्याय द्वितीयानिक, पृष्ठ संख्या 110। पहले सूत्र की भूमिका दे रहे हैं, प्रात्यक्षिकम लैंगिकम च ज्ञानम विधाय संप्रति सांकेतिकम बुद्ध्यपेक्षम ज्ञानम आचष्टे। तो प्रात्यक्षिक ज्ञान और लैंगिक यानी आनुमानिक ज्ञान, इसको बता करके पीछे जो बताया गया, अब संप्रति इस समय सांकेतिकम, सांकेतिक ज्ञान को बताया जा रहा है। सांकेतिक क्या है? बुद्ध्यपेक्षम ज्ञानम, जो बुद्धि की अपेक्षा रखता है, स्वतंत्र रूप से नहीं है, वो बुद्धि की अपेक्षा रखते हुए, पहले जो ज्ञान है उसकी अपेक्षा रखते हुए, बुद्धि के तालमेल की अपेक्षा रखते हुए जो बनता है, उस ज्ञान को यहां पर कहा जा रहा है। पहला सूत्र है, अयम एषा त्वया कृतम भोजय एनम इति बुद्ध्यपेक्षम। इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अयम यह है, एषः यह है, थोड़ा दूर का ले लीजिए,
त्वया कृतम, आपके द्वारा किया गया। ये जो त्वया है ये भी सर्वनाम है। और भोजया एनम, इसको खिलाओ, एनम इसको खिलाओ, ये जो इसको कहा जा रहा है, तो इनसे जिसका ज्ञान होता है ये संकेत कृत है, या तो पहले से पता है या उस समय कुछ संकेत किया जा रहा है। ये बुद्धि की अपेक्षा ये सांकेतिक ज्ञान है। भाष्य देखिए, अयम को इन्होंने खोला, अयम देवदत्त एषः महाविद्वान, यह देवदत्त है। अब जिसको हम कह रहे हैं कि यह देवदत्त है, अब इसको जो ज्ञान हुआ इसमें अयम शब्द से बताया गया ना कि अयम ये देवदत्त है। तो ये ज्ञान जो हुआ कैसे हुआ? सांकेतिक ज्ञान हुआ। वो व्यक्ति पहले से बैठा था या बैठा है, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। अब उसको देख रहे हैं तो केवल देखने से हमें क्या पता लगेगा? उसके आकार प्रकार का पता लगेगा। हम ज्यादा कह सकते हैं कि ये मनुष्य है, ये कह सकते हैं कि भाई युवा है, वृद्ध है, पुरुष है, स्त्री है, जो भी कुछ हमको कहना है वो सब चीजें हम बता सकते हैं। लेकिन ये देवदत्त है ऐसा जो ज्ञान होगा ये सांकेतिक होगा। संकेत से किसी ने बताया तो हमें उसके साथ में संबंध जुड़ जाएगा। एष है महाविद्वान, ये महाविद्वान है। अब कोई वैसे बैठा हुआ है तो कैसे पता लगेगा कि ये महाविद्वान है? तो किसी के बताने पे पता लगता है, अथवा वो ऐसा बोले करे, उसके व्यवहार को देख करके हम जान सकते हैं बाद में। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि एष है महाविद्वान, तो ये संकेत से ज्ञान हुआ। स्पष्ट कर रहे हैं आगे, अत्र अयम इति बुद्ध्या देवदत्त संज्ञाया ज्ञानम भवति। अयम इस बुद्धि से, इस बुद्धि के द्वारा देवदत्त संज्ञा का ज्ञान होता है। अयम ये तो बुद्धि पैदा हुई कि ये, और उसके साथ में फिर देवदत्त नाम उसके साथ में जुड़ जाता है। एष इति निर्देश बुद्धिया तत्र महतो विद्वत्ता ज्ञायते ज्ञाप्यते वा, यह है ये निर्देशन बुद्धि की, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ और वहां पर ये बहुत महती विद्वत्ता, बहुत अधिक इसमें विद्वत्ता पता लग रही है या बताई जा रही है, ऐसा होता है। त्वया कृतम, त्वया का मतलब है युष्मद बुद्धिकम कर्तृज्ञानम उक्तम भवति। त्वया मतलब युष्मद शब्द का ही प्रयोग है, तो इसलिए इन्होंने कहा युष्मद बुद्धिकम, ये जो तू, ये जो हमारे को ज्ञान होगा बुद्धि का, मध्यम पुरुष का, उसका जो करने वाला है, त्वया कृतम, उसके साथ में कर्तृ ज्ञान को कहा गया है। कृतम किया गया, इसका कोई करने वाला है, लेकिन कौन है करने वाला? कोई व्यक्ति है। त्वया कृतम, तेरे द्वारा किया गया। तो त्वया ये संकेत बुद्धि, बुद्धि पैदा होगी, उसके बाद में उसके कर्तृत्व का ज्ञान यहां पर पता लग रहा है। त्वया कृतम। भोजय एनम, तो इसको खिलाओ। तो भोजय में भुजी क्रियायाम, भोजन जो करवाना है इस क्रिया के साथ में एनम इति संकेतेन विशिष्टम कर्म कारकम व्यवस्थापयति, इसको ये संकेत बुद्धि करते हुए उसमें कर्म बुद्धि भी है। कर्म का मतलब है जिसको खिलाया जा रहा है, कर्ता का जो ईप्सिततम है उसको, इसको खिलाओ। ये जो को है द्वितीय विभक्ति कर्म, इसको कहना चाहते हैं कि भुजी क्रियायाम एनम इति संकेतेन विशिष्टम कर्म कारकम व्यवस्थापयति। खिलाओ किसको? इसको खिलाओ। वो कर्म कारक को संकेत से बताया जा रहा है कि ये है वो जिसको आपको खाना खिलाना है, ऐसा। तदेतत् सर्वम संकेत युक्तम सांकेतिकम ज्ञानम, संकेत से युक्त है, ये सांकेतिक ज्ञान कहलाता है। इसको हम सीधे सीधे यूं प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। ये जो हम द्रव्य गुण कर्म का प्रत्यक्ष करते हैं वो तो एक अलग ज्ञान है, उसमें कोई हमारे को संकेत नहीं करता है, हम सीधे सीधे करते हैं। लेकिन जब ये सर्वनामों का प्रयोग करके तरह तरह के सर्वनाम बताए जब करते हैं तो इसमें एक अलग तरह से ज्ञान जुड़ता है, संबंध जुड़ता है, संकेत जुड़ता है, वो भी एक ज्ञान होता है, वो बताया गया है। ये जो सांकेतिक ज्ञान है बुद्ध्यपेक्षम, बुद्धिपेक्षम को खोल रहे हैं। निर्देश कृताम बुद्धिम अपेक्षते, निर्देश से की गई जो बुद्धि है उसकी अपेक्षा रखते हैं। अर्थात बुद्धौ एव स्थितम न प्रात्यक्षिकम न च लैंगिकम। निर्देशकृत बुद्धि से यह ज्ञान होता है, इसको हम प्रात्यक्षिक या लैंगिक ज्ञान नहीं कहेंगे। अगर हम सामान्य रूप से कहते हैं कि यह देवदत्त है, अब हम उसको देख भी रहे हैं, अब हमारे को ये लग सकता है कि हमें ये जो ज्ञान हुआ है ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं हुआ है।
प्रत्यक्ष भी वहां पर जुड़ा हुआ है, लेकिन यह देवदत्त है, यह महाविद्वान है, इसको भोजन कराओ, यहां साथ में जो और अतिरिक्त ज्ञान हो रहा है वो संकेत बुद्धिकृत है। इस ज्ञान को उस ज्ञान से अलग बताने के लिए यहां स्पष्ट किया। आगे, कथम ही एतत् ज्ञानम बुद्ध्यपेक्षम उच्यते न स्वतंत्रम स्वतः संभूतम वा इति त्राह। इसी जो ज्ञान है इसको बुद्ध्यपेक्ष क्यों कहा, क्यों नहीं इसको स्वतंत्र और स्वतः संभूत ज्ञान कहा है, इसको ऐसा सीधा सीधा क्यों नहीं कहा। तो ये जो बुद्ध्यपेक्ष ज्ञान है ये स्वतंत्र नहीं है, ये कहना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान हुआ, ये बुद्ध्यपेक्ष आपने कहा, ये स्वतंत्र ज्ञान क्यों नहीं कह रहे हो आप इसको। उसके लिए उत्तर दूसरे सूत्र में दिया गया, दृष्टेषु भावात अदृष्टेषु अभावात। ये जो सांकेतिक ज्ञान है, सर्वनाम से जो ज्ञान है, ये दृष्ट वस्तुओं में तो होता है और अदृष्ट वस्तुओं में नहीं होता है। इससे पता लगता है कि ये बुद्धि की अपेक्षा रखता है। देखिए, जातेषु प्रत्यक्षीकृतेषु पिंडेषु, जिस पिंड को पहले से पता लगा लिया है, जब यूं कहा जा रहा है कि अयम देवदत्त है, ये देवदत्त है, तो पहले उस पिंड को देख चुके हैं ना वो। तो जातेषु प्रत्यक्षीकृतेषु पिंडेषु अयम देवदत्तः संकेतात् संज्ञा ज्ञानम भवति। उसके बाद में संज्ञा का ज्ञान होता है कि ये देवदत्त है, अर्थात पहले ये हमारे को ज्ञान हो गया तब हमें पता लगता है कि ये देवदत्त है। अगर पहले वाला ज्ञान नहीं हो तो हमें ये देवदत्त है ये ज्ञान नहीं होगा, यानी बुद्ध्यपेक्ष है ये। और दृष्टेषु भावात, देख लिया तो वहां ज्ञान होता है, और अदृष्टेषु अभावात, अज्ञातेषु परोक्षेषु संकेतस्य अभावात असंभवात। जो ज्ञाति नहीं है उसके लिए हम कहें यहां कोई दिख नहीं रहा, हम कहें कि यह देवदत्त है, तो क्या पता लगेगा। कोई पूछ कहे कि यह देवदत्त है, बोले कौन सा, बोले कोई नहीं है, वहां तो हम दो ही हैं। ये देवदत्त है, तो ये देवदत्त कौन। अगर वो ज्ञान नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए तस्मात् प्रत्यक्षीकृत विषय पुनर्यत संकेत कृत ज्ञानम तत्बुद्ध्यपेक्षम भवति। तत् को जोड़ लेना। तो इसलिए प्रत्यक्षीकृत विषय में फिर से जो संकेत कृत ज्ञान होता है वो संकेत ज्ञान बुद्ध्यपेक्ष होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। आगे, द्रव्य गुण कर्मणाम पृथक पृथक स्व स्व विषयकम ज्ञानम तो उक्तम। द्रव्य गुण कर्म का अपना अपना उससे संबंधित ज्ञान पीछे बता दिया गया। इदानीम सर्वेशम द्रव्य गुण कर्मणाम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम निर्विशिष्टम उच्यते। इन सबका जो प्रात्यक्षिक ज्ञान है वो निर्विशिष्ट यानी सामान्य रूप से कहा जा रहा है। इनको मिला करके एक कथन किया गया। तो ये इनकी परिभाषा है, यहाँ का तांत्रिक शब्द है इनका, तीसरा सूत्र है, अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु। अर्थ ये शब्द जो है द्रव्य गुण और कर्म तीनों में प्रयुक्त होता है, यानी द्रव्य गुण और कर्म तीनों को मिलाकर के अर्थ शब्द कहते हैं। अर्थ कहने से द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण हो जाएगा। जब हम पदार्थ कहते हैं, पद और उसका अर्थ, तो वहां पर द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण हो जाएगा। और एक एक को भी कहना चाहते हैं तो वो भी अर्थ शब्द से कहे जा सकते हैं। तो अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु। तो अर्थ इति द्रव्य गुण कर्मसु। भाष्य देखिए, अस्मिन शास्त्रे अर्थ इति शब्द है खलु द्रव्य गुण कर्मसु प्रयोग तो वेदितव्य। इस शास्त्र में जब अर्थ शब्द का प्रयोग होता है तो वो कुछ जगहों पर वहां पर द्रव्य गुण कर्म इसके विषयक समझना चाहिए। जैसे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, यहां जो अर्थ शब्द आया है तो वो द्रव्य गुण कर्म में समझना चाहिए। इत्यादि कथने द्रव्य गुण कर्माणि त्रीण्यपि गृह्यन्ते अर्थपदेना प्रत्यक्षीकरणे। तो किसी चीज के प्रत्यक्ष करने में अर्थपद से इन तीनों का ग्रहण होता है। प्रात्यक्षिक ज्ञाने वा त्रयाणाम प्रात्यक्षिकम ज्ञानम भवति इति यावत। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करने में, प्रत्यक्ष के होने में ये होते हैं, अर्थ शब्द से इनका ग्रहण होता है। और या दूसरे शब्दों में कहें कि इन तीनों का प्रात्यक्षिक ज्ञान होता है, ये समझना चाहिए द्रव्य गुण कर्म का। आगे, द्रव्य विषय कार्य द्रव्य विषय किमपि विशिष्टम उच्यते। तो द्रव्य के विषय में उसको खोल रहे हैं, कार्य द्रव्य के विषय में कुछ बात और कही जा रही है। चौथा सूत्र, द्रव्येषु पंचात्मकत्वम प्रतिषिद्धम। द्रव्यों में यानी कार्य द्रव्यों में
पंचात्मकत्व, पांच भूतों का होना, कि पांच भूत उसके उपादान कारण है, ये प्रतिषिद्धम निषिद्ध किया गया है। अर्थात पांचों भूत द्रव्य के उपादान कारण नहीं होते। जैसे शरीर के विषय में था, ऐसे ही यहां पर द्रव्यों के विषय में कथन किया गया है। भाष्य देखिए, कार्य द्रव्येषु शरीरादिषु पंचात्मकत्वम, तो कार्य द्रव्यों में जैसे कि शरीर आदि में पंचात्मकत्व, पंचात्मकत्व को खोल रहे हैं, पंचभूतोपादानत्वम, पादानत्वम, द पे आकी मात्रा प्रतिषिद्धम, इन शरीरों में पंचभूत का उपादानत्व प्रतिषिद्ध किया गया है, जो कि पीछे हमारे सूत्र आया था चौथे अध्याय के दूसरे आने का दूसरा सूत्र, प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम संयोगस्य अप्रत्यक्षत्वात् पंचात्मकम न विद्यते। तो वो शरीर को पंच महाभूतों से बना हुआ है, ये निषेध किया गया था। तो पार्थिव है ये वहां पर सिद्ध किया गया था, लेकिन अणुओं का संयोग तो निषिद्ध फिर भी नहीं था, वो तो विद्यमान थे। तो इसी तरह से एक ही को उपादानकम शरीरादि द्रव्यम, शरीरादि द्रव्य एक एक उपादान वाले होते हैं, एक एक मुख्य उपादान वाले होते हैं, बाकी तो चीजें संयोग होते हैं। तो उसी को यहां पर सबके लिए घटाते हुए कहा, द्रव्येषु पंचात्मकत्व प्रतिषिद्धम, उपादान कारण की दृष्टि से पांचों के पांचों वहां पर इनको स्वीकार्य नहीं होते हैं। आगे देखिए पांचवा सूत्र, ननु तत्र शरीरे वर्तमानम भिन्न भिन्न विषय ग्राहकम नासिकादि इंद्रियम किम शरीरोपादानोपादानकम अन्योपादानकम वा। इसमें क्या कहना चाहते हैं ये, कि जैसे शरीर के लिए तो कह दिया ये एक महाभूत की प्रधानता वाला है पृथ्वी, अन्य द्रव्यों के लिए भी कह दिया, लेकिन शरीर में विद्यमान शरीरे वर्तमानम भिन्न भिन्न विषय ग्राहकम, शरीर में स्थित भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने वाली नासिकादि इंद्रियम, नासिकादि इंद्रियां हैं, क्या वो भी एक एक महाभूत वाली हैं या उसी महाभूत वाली हैं? जिस महाभूत की अधिकता वाला शरीर है वही अधिकता इन इंद्रियों की भी है। तो नासिकादि इंद्रियम किम शरीरोपादानोपादानकम, इसका मतलब है शरीर का जो उपादान है उसी उपादान वाली ये भी है, यानी पार्थिव है सारी नासिकादि इंद्रियां। अन्योपादानकम वा, अथवा अन्य उपादान कारण उनका है, एक प्रश्न उठा है। शरीर के लिए सामान्य रूप से कह दिया कि पृथ्वी महाभूत की प्रधान, पृथ्वी महाभूत इसका उपादान है, तो क्या इंद्रियां भी पृथ्वी महाभूत वाली हैं अथवा अन्य महाभूतों की, अन्य महाभूतों वाली हैं? ये यहां पर प्रश्न उठाया गया। तो अत्रुच्यते पांचवा सूत्र, भूयस्त्वात् गंधवत्वाच्च पृथ्वी गंधज्ञाने प्रकृति ही, अधिकता के कारण, भूयस तो कहते हैं अधिकता, अधिकता के कारण से हेतु दिया जा रहा है, और गंधवत्वाच्च, और गंध वाली होने से पृथ्वी, पृथ्वी यानी पृथ्वी महाभूत, पृथ्वी महाभूत की अधिकता होने से और गंध वाली होने से पृथ्वी गंध ज्ञाने प्रकृति, पृथ्वी जो है वो गंध के ज्ञान में प्रकृति होती है, कारण बनती है। तो नासिका में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता स्वीकार की जाती है और इसलिए नासिका गंध को ग्रहण करती है, उसकी पृथ्वी की तत्व की उसमें अधिकता होती है और गंध वाली पृथ्वी होती है, इसलिए नासिका गंध को ग्रहण करती है, ये इनका हेतु है। भाष्य देखिए, गंधस्य ज्ञानम, गंध का ज्ञान, तो यहां जो गंध ज्ञान है, ये गंध ज्ञान का मतलब, यहां पर ज्ञान का मतलब है ज्ञान का जो करण है, साधन है, यानी नासिका। पृथ्वी गंध जाने मतलब गंध के ज्ञान करण में, यानी नासिका में, घ्राण में प्रकृति यानी कारण बनती है। तो इसलिए देखिए, गंधस्य ज्ञानम, ज्ञानम को इन्होंने खोल दिया ज्ञान करणम, ज्ञान का जो करण है, साधन है, वो कौन है? घ्राणम, घ्राणेन्द्रिय। तो गंध ज्ञाने मतलब घ्राणे। इसमें करण में कैसे अर्थ किया इन्होंने? ज्ञान शब्द को करण वाच्य में कैसे लिया? तो ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, करणे ल्युट, करण कारक में प्रत्यय करके यहां पर इन्होंने ज्ञान का मतलब हुआ ज्ञान का साधन, जानने का साधन। गंध ज्ञाने, अब गंध ज्ञाने को इन्होंने खोल दिया घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय में प्रकृति ही, प्रकृति को खोल दिया उपादानम, उपादान कारण पृथ्वी खलु अस्ति, पृथ्वी है। घ्राणेन्द्रिय का उपादान कारण पृथ्वी है, जैसे शरीर का पृथ्वी है ऐसे घ्राणेन्द्रिय का भी पृथ्वी है। क्यों है? तो उसके लिए जो इन्होंने कारण बताए थे, भूयस्त्वात् और गंधवत्वाच्च,
तो तत्र पृथिव्या बाहुल्यात, पृथ्वी की बहुलता होने से। भूयस्व नासिका यानी घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। कैसे पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, उसके लिए अपनी तरफ से ये एक उदाहरण दे रहे हैं थोड़ा सादृश्यता वाला, कि यथा शरीरम अस्थिमयम पृथ्वी भूयः, जैसे ये शरीर है अस्थिमय है, अस्थियां इसमें रहती हैं, तो ये पृथ्वी भूय, पृथ्वी की अधिकता वाला है। इसी को आगे खोल दिया, पृथ्वी प्रकृतिकम, और पृथ्वी की प्रकृति वाला यानी पृथ्वी उपादान कारण वाला है। तथा उसी प्रकार से घ्राणम अपनी अस्थिमयम, घ्राणेन्द्रिय भी अस्थिमय है, अस्थि होती है ना बीच के अंदर, ये तो मुख्य तो कठोर अस्थि होती ही है, और उसके अलावा जो बगल वाली होती है इसको भी एक तरह से अस्थि ही कहते हैं, उसको मृदु अस्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, लेकिन है तो अस्थि एक तरह की, अस्थि का प्रकार है। हम उसको मांस के रूप में भी देख लेते हैं, लेकिन उसको अस्थि माना जाता है, मृदु अस्थि, मुलायम अस्थि। तो ये कह रहे हैं घ्राणम अपनी अस्थिमयम पृथ्वी भूयः पृथ्वी प्रकृतिकम, पृथ्वी की अधिकता वाली, पृथ्वी के उपादान वाली होती है। तथा गंधवद अपि, और गंध वाली भी। गंधवद अपि को खोला इन्होंने, गंध को खोला उन्होंने घ्राणम, तो घ्राण को गंध कैसे कहा, गंधो अस्य अस्ति विषयः, गंध जिसका विषय है ऐसी, तस्मात् गंधवत्वात्, गंध वाली होने से, गंधवत्वात् को खोल दिया आगे, गंध ग्राहकत्वात्, गंध को ग्रहण कराने वाली होने से। गंधवत्वात् मतलब सीधे सीधे यूं गंध वाली नहीं, गंध को ग्रहण कराने वाली होने से, गंध ग्राहकत्वात्। तो कार्यम अनुगृह्णाति कारणम, जो कार्य है वो कारण के अनुसार चलता है, उसका अनुग्रह करता है। नहीं, इसको यूं देखिए, कार्यम अनुगृह्णाति कार्यम, कारण जो है वो कार्य को अनुग्रहित करता है। यहां जो है विभक्ति कार्यम मतलब तो द्वितीय विभक्ति लीजिए, कार्यम अनुगृह्णाति, कारणम मतलब ये प्रथमा विभक्ति है। कारणम कार्यम अनुगृह्णाति, कारण कार्य का अनुग्रह करता है, क्योंकि कारण के अनुसार वहां पर गुण जाते हैं। तथा उसी प्रकार कहते हैं, उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं, नासिकाग्रे धारय तो अस्य दिव्य गंध संबित, ये योग दर्शन के प्रथम पाद का 35वां सूत्र है कि नासिका के अग्रभाग में धारणा करने से दिव्य गंध की संबित होती है, दिव्य गंध उसको आने लग जाती है। तो यहां नासिका और उसके साथ में गंध का संबंध भी जोड़ा गया है। तो घ्राणे गंध संविद अस्ति, घ्राणेन्द्रिय में गंध की संविद, गंध का ज्ञान है। तस्मादपि पृथ्वी प्रकृति रूपादान ग्रहण से, इससे पता लगता है कि पृथ्वी घ्राणेन्द्रिय का उपादान कारण है। तो ये तो अभी एक इंद्रिय का बताया। तो जैसे शरीर पृथ्वी महाभूत का स्वीकार किया गया, ऐसे घ्राणेन्द्रिय भी पृथ्वी महाभूत वाली स्वीकार की गई है। तो अन्य इंद्रियों के विषय में क्या है वो अगले सूत्र में बताते हैं। छठा सूत्र, तथा अपस तेजो वायुश्च रूप रस रूप स्पर्शा विशेषात। तो बोले तथा उसी प्रकार से, जैसे पीछे पृथ्वी गंध और घ्राणेन्द्रिय का कथन किया गया, बिल्कुल उसी तरह से आपह जल, तेज अग्नि और वायु, ये तीन रस रूप स्पर्श की अविशेषात। तो जल, तेज और वायु ये तीन उपादान कारण हो गए, और ये रस रूप स्पर्श की समानता होने से, अविशेष विशेष ना होना यानी समानता के होने से, इनमें ये गुण होते हैं, और इनसे संबद्ध इंद्रियों में भी वही महाभूत स्वीकार किया जाएगा। भाष्य देखिए, तथा आपह तेज वायु प्रत्येकम, ये तीन चीजें गिनाई, तीन और गिनाई, ये रूप रस स्पर्श अविशेषात। तो रस ज्ञान करने, रस को पीछे की तरह से यहां पर अर्थ किया इन्होंने, जैसे गंध ज्ञाने कहा था, ऐसे यहां पर रस ज्ञाने होंगे। तो रस ज्ञान करने, रस का ज्ञान करने में रसनायाम आपह प्रकृति, रसना में जल उसकी प्रकृति है। रूप ज्ञान करने, रूप के ज्ञान को करने वाला जो करण है उसमें, अर्थात नेत्र में तेज प्रकृति, अग्नि प्रकृति है उसकी। और स्पर्श ज्ञान करने, स्पर्श के ज्ञान का जो करण है उसमें, उसी को आगे खोल दिया, यानी त्वची, त्वचा में वायु प्रकृति, वायु उसका उपादान कारण होता है। तो शरीर का उपादान कारण पृथ्वी को स्वीकार करते हुए भी
और घृणेन्द्रिय का तो पृथ्वी है। तो इंद्रियों का अलग अलग उपादान कारण ये स्वीकार कर रहे हैं यहां पर। तत्र तत्र तत्तद भूयस्त्वात्, वहां वहां पर उन महाभूतों की अधिकता होने से, तथा रसवत्वात्, रूपवत्वात्, स्पर्शवत्वात्, और उसी प्रकार से उनको रस को ज्ञान कराने वाली होने से, रूप को ज्ञान कराने वाली होने से, और स्पर्श का ज्ञान कराने वाली होने से। पीछे जो दो हमारे हेतु दिए थे 5वें सूत्र में, भूयस्वात और गंधवत्वाच, बस उसी तरह से यहां पर भी लेंगे। भूयस्वात उन महाभूतों की अधिकता, और गंधवत्वाच उसी तरह से इन्होंने रसवत्वात, रूपवत्वात और स्पर्शवत्वात वो शब्द लिए हैं। रसनायाम अपाम भूयस्त्वम सर्वदा जलमया रसना अस्थिरहिता। तो रसनेन्द्रिय में जल की अधिकता होती है, वो हमेशा जल रूपी होती है। रसना अस्थिरहित होती है, यानी मुलायम होती है जिह्वा। नेत्रे तेजो भूयस्त्वम ज्योतिर्भूयस्त्वम स्पष्टम लक्ष्यते, और नेत्रों में जो तेज की अधिकता है, ज्योति की अधिकता है, वो स्पष्ट लक्षित हो रही है, यानी रूप का ज्ञान हो रहा है। बस इसी दृष्टि से कह रहे होंगे। त्वची वायु भूयस्त्वम वायु तंतु जालवत, तो वायु में, त्वचा में वायु की अधिकता है, तो वायु के तंतुओं के जाल के समान। अब वायु के तंतु का मतलब यहां इन्होंने स्पष्ट कुछ किया नहीं है, कुछ उसको परमाणु रूप में लेते हैं। तंतु मतलब छोटे छोटे छोटे, उनकी वायु के कणों की अधिकता के होने से। आगे रस विषय ग्राहकत्वात रसना रसवती, रस विषय को जनाने वाली होने से रसना यानी जिह्वा वो रसवती होती है, रस वाली होती है। रस संवेद अस्याम, रस का ज्ञान जिसमें होता है, तथा च रसवती, इसलिए वो रसवाली है, रसवती कही जाएगी। और रूप विषय ग्राहकत्वात् रूपवत नेत्रम रूप संवेद अस्मिन तथा च रूपवत। अब नेत्र के लिए भी इसी ढंग से कहा, शब्द बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, केवल जो अलग गुण है इंद्रिय उसी का बदलाव किया गया है। जैसे ऊपर रस विषय ग्राहकत्वात् था, यहां पर रूप विषय ग्राहकत्वात्, रूप के विषय को जनाने वाली होने से रूपवत नेत्र, रूप की संवित यानी ज्ञान जिसमें रहता है, तथा उस प्रकार की रूपवत होती है। इसी प्रकार त्वचा के लिए कहा स्पर्श विषयो अस्या स्पर्शवती, स्पर्श है विषय जिसका, ऐसी स्पर्श वाली ये त्वचा होती है। स्पर्श संविद अस्याम तथा च स्पर्शवती, ये स्पर्श की संविद है जिसमें, इस रूप से भी उसको स्पर्शवती कह सकते हैं। एवं एक प्रकृति के एपि शरीरे, शरीर एक प्रकृति वाला यानी पृथ्वी महाभूत की प्रकृति वाला है, फिर भी घ्राणादीनी इंद्रियाणी, घ्राण आदि जो 5 इंद्रियां हैं, खासतौर से इन्होंने 4 का ग्रहण किया यहां पर। ये 4 इंद्रियां भिन्न भिन्न प्रकृतिनी स्वग्राह्य विषयानुसारिणी, ये भिन्न भिन्न प्रकृति वाली हैं, भिन्न भिन्न महाभूत की इनमें प्रधानता है, भिन्न भिन्न महाभूत के उपादानों कारण वाली है, और अपने ग्राह्य विषय के अनुसार ये जानी जाती है। जिस इंद्रिय से जिस गुण को जाना जाता है, वो गुण जिस महाभूत में है, उस गुण उस महाभूत के उपादान वाली ये इंद्रियां हैं। इन्होंने इस प्रकार ये 8वें अध्याय का दूसरा आनेक समाप्त हुआ। 9वें अध्याय का प्रथम आनेक ज्ञान के संबंध में ही कुछ और बात कहना चाह रहे हैं। पहले सूत्र की भूमिका है पृथिव्यादि भूयस्त्वताम कार्य द्रव्याणाम भावम सत्वम परीक्ष्य इदानीम तेषाम अभावम असत्वम परीक्षते। सूत्रकृत आचार्य कहते हैं पृथ्वी आदि की अधिकता वाले जो कार्य द्रव्य हैं, जो कि भाव रूप में हैं, सत्व हैं, उनकी परीक्षा करके उनके बारे में बता करके अब उनके अभाव के बारे में, असत्व के बारे में परीक्षा की जाती है कि अभाव भी कुछ होता है क्या, अभाव का कथन किया जा सकता है क्या, तो वो कैसा है और अभाव का ज्ञान कैसे होता है। तो पहले सूत्र में इन्होंने अभाव के बारे में बताया। क्रिया गुण व्यपदेश अभावात प्राग असत, सूत्र के अंत में जो प्राग असत लिखा हुआ है, असत का मतलब होता है अभाव, सत मतलब तो भाव, असत का मतलब है अभाव। तो प्राग असत का मतलब है प्राग अभाव। प्राग अभाव किसी वस्तु के होने से पहले जो उसका अभाव था वो प्राग अभाव है। हमारा सबका जब जन्म हुआ उससे पहले हम नहीं थे,
इस शरीर के रूप में, तो उससे पहले हमारा अभाव था। वो कैसा अभाव है? प्राग अभाव है। प्राग मतलब होता है पहले, पूर्व का। घड़े के बनने से पहले जो उसका अभाव था वो प्राग अभाव है। तो जो प्राग असत है वो कैसे होता है? क्रिया गुण व्यपदेश अभावात, क्योंकि उस वस्तु के क्रिया और गुण के व्यवहार का अभाव था। हम घड़े को कह रहे हैं उसका अभाव था, तो उससे संबंधित क्रिया, उससे संबंधित गुण उसका कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा था। हम उत्पन्न नहीं हुए थे, उससे पहले हमारे से संबंधित गुण और क्रियाओं का अभाव था। तो इसलिए चूंकि क्रिया और गुण का कथन नहीं हो पा रहा है, वो व्यवहार नहीं हो रहा है, इसलिए उसका अभाव कहा जाता है। इसको कहते हैं प्राग असत, प्राग अभाव। क्रिया, भाष्य देखिए, क्रिया गुणेन च भावो द्रव्यम कार्य द्रव्यम लक्ष्यते। क्रिया और गुण के द्वारा भाव यानी द्रव्य यानी कार्य द्रव्य लक्षित किया जाता है। क्रियाया गुणस्य च व्यवहाराभावात्, और जहां क्रिया और गुण के अभाव हो, किसी वस्तु के व्यवहार का अभाव, उसको खोल दिया। अप्रवर्तनात्, उसकी गुण की और क्रिया की प्रवृत्ति ही नहीं हो रही हो, तो खलु तस्य अभाव, तो जो उसका अभाव होता है वो प्राग असत, प्राग अभावम, प्राग अभाव नाम कैको भाव अभाव। प्राग अभाव नाम का एक अभाव है। अभाव कई प्रकार का, तो उसमें से प्राग अभाव इस नाम वाला प्राग अभाव, प्राग असत इस नाम वाला एक अभाव होता है, किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने से पहले का अभाव। ये जो अभाव होता है इसको काल की दृष्टि से अनादि और शांत कहते हैं। किसी वस्तु के बनने से पहले उसका अभाव था, कब से था? अनादिकाल से। और कब समाप्त हो गया उसका अभाव? जो बन गई, जब वो बन गई तब उसका अभाव हो गया। तो ये जो प्राग असत है या प्राग अभाव है, ये कैसा है? अनादि और शांत है। हम सामान्यतः कहते हैं जो जो अनादि होता है वह अनंत होता है, और जो जो शादी होता है वो शांत होता है। ये तो करता है भाव पदार्थों पे। अभाव पदार्थों में अनादि और शांत ये घटेगा। तो कई जने जब हम कहते हैं कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो उत्पन्न नहीं हुआ यानी जो अनादि है वो अनंत भी होगा, जब हम इस हेतु को देते हैं तो कई जने फिर प्राग असत को ले आते हैं। नहीं, देखो ये अनादि है और शांत है। तो उसका उत्तर यही होता है कि ये अभावात्मक है, ये तो है ही नहीं, वस्तु ही नहीं है। वो जो नियम है वो भाव के लिए है, सत्तात्मक वस्तु के लिए, तो अभावात्मक है। दूसरा देखिए, दूसरा अभाव बता रहे हैं, सद असत। सद असत जो पहले था और अब नहीं है। सत का मतलब भाव और असत का मतलब है अभाव, जो था और अब नहीं है। हम अभी हैं, कुछ समय कुछ वर्षों के बाद में हम नहीं रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अब जो हमारे मरने के बाद, किसी कार्य वस्तु के नष्ट होने के बाद में जो उसका अभाव होता है उसको सदसत कहेंगे, या प्रध्वंसा भाव कहते हैं। प्रध्वंस कहते हैं नाश को, नष्ट होने को। उसके नष्ट होने के बाद में जो अभाव होता है उसको प्रध्वंसा भाव कहते हैं। भाष्य देखिए, सत द्रव्यम, सत द्रव्य जो विद्यमान द्रव्य है, खोल रहे हैं उसी को, केनापि कारण है ना सतह, किसी भी कारण से जो विद्यमान है, सतह, सतह को खोल रहे हैं विद्यमान से, विद्यमान का। उदाहरण के लिए कह दिया घटादिकस्य, घड़े आदि का। उसी को और आगे खोल दिया, सामान्यकरण कर दिया कार्य द्रव्यस्य, घड़े आदि जितने भी कार्य द्रव्य हैं उनका। यह खलु अभाव, जो अभाव हो जाता है। कार्य कारण द्रव्य को, मूल जो कारण है नित्य द्रव्य, उसके लिए तो प्रध्वंस अभाव कह ही नहीं सकते। प्रध्वंस कहां घटेगा? कार्य द्रव्यों में। प्राग अभाव भी कहां घटेगा? कार्य द्रव्यों में। जो मूल कारण द्रव्य है, नित्य द्रव्य है, उनमें प्राग भाव और प्रध्वंस भाव दोनों ही नहीं घटेंगे, क्योंकि ना वो उत्पन्न होते हैं ना नष्ट होते हैं। ये उन पे लगेगा जो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, प्राग भाव प्रध्वंस भाव। तो घटादि कस्य कार्य द्रव्य से यह खलु अभाव, उनका जो अभाव है, स प्रध्वंस भावो द्वितीय अभाव, ये प्रध्वंस भाव नाम का दूसरा अभाव है, प्रध्वंस भाव। अब ये कैसा है? जैसे प्राग भाव अनादि और शांत था,
प्रध्वंसा भाव कैसा है? सादी और अनंत। सादी का मतलब है वो कभी उत्पन्न हुआ है, जिस दिन कोई वो वस्तु नष्ट हुई उस समय उसका भाव हुआ, तो उसका आदि हुआ ना, प्रारंभ हुआ, सादी हो गया, आदि के सहित हो गया। लेकिन वो कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। कभी भी वो वस्तु दोबारा तो आने वाली नहीं है। हाँ, दूसरा घड़ा बना, दूसरा शरीर आया, तो वो तो दूसरा घड़ा और दूसरा शरीर होगा, वो तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो वो है सादी और शांत। हाँ, सादी और अनंत, मतलब सादी और अनंत, ठीक है। तीसरे सूत्र की भूमिका, ननु प्राग भावो वा प्रध्वंसा भावो वा खलु एकैकस्य खलु एकस्यैव द्रव्यस्य अभाव रूप स्वरूपतया तु एकमेव। बोले आपने ये दो अभाव बता दिए, प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव, तो एक ही द्रव्य के दो बता दिए, तो है तो अभाव ही वो, ये दो करके क्यों कह रहे हो आप? भाई एक ही वस्तु का प्राग अभाव कह दिया, उसी वस्तु का प्रध्वंसा भाव कह दिया, तो एक ही वस्तु के दो दो अभाव क्यों बता रहे हो आप? एक वस्तु का अभाव एक ही मानना चाहिए। तो कहा ननु प्राग अभावो वा प्रध्वंसा भाव खलु एकस्यैव द्रव्य से अभाव रूप स्वरूपतया तू एकमेव। एक वस्तु के अभाव के रूप में तो एक ही है, किंतु एकमेव वस्तु कथम, ये एक ही क्यों नहीं हो जाती? रूप स्वरूपता तू एकमेव वस्तु कथम पूर्वाभावतो भिन्नत्वम अस्य उच्यते। जब एक ही वस्तु है तो कैसे आप पूर्वाभाव यानी प्राग अभाव से प्रध्वंसा भाव को अलग मान करके दो अलग अलग चीजें कह रहे हैं? अभाव तो अभाव है, एक ही चीज तो है, क्या अंतर है? अभाव अभाव एक ही चीज है। तो कथम पूर्वाभाव तो भिन्नत्वम अस्य उच्यते अत्र प्रतिविधीयते, इसका खंडन कर रहे हैं या इसका उत्तर दिया जा रहा है। दो अलग अलग क्यों है? आपने दो अलग अलग क्यों माने? एक ही मान लेते हैं। तो तीसरे सूत्र में उत्तर दिया, असतः क्रिया गुण व्यपदेश अभावात अर्थांतरम। असतः जो नहीं है, न होते हुए का क्रिया और गुण के कथन का अभाव होना, ये अर्थांतर है। ये अलग चीज है। जो नहीं है वो क्रिया गुण के अभाव। भाष्य देखिए, यह खलु प्राग अभाव उक्ता, जो पहले प्राग अभाव कहा, स तो क्रिया गुण व्यपदेश अभावाद उक्ता, क्रिया गुण के व्यपदेश का अभाव होने से कहा गया। तस्मात् असतः, इसलिए वो असत से, प्राग अभावात प्रध्वंसा भावो अर्थांतरम भिन्नम वस्तु, इसलिए वो प्राग अभाव प्रध्वंसा भाव से भिन्न है। यतः प्राग अभावस्तु क्रियागुण प्रादुर्भाव पूर्वक शून्य रूप। प्राग अभाव जो होता है वो क्रियागुण के उत्पत्ति पूर्वक शून्य रूप होता है, यानी उसमें क्रियागुण अप्रादुर्भाव पूर्वक, पहले क्रियागुण का अप्रादुर्भाव होता है, नहीं होते हैं, तो वो शून्य रूप होता है। और प्रध्वंसा भावश्च क्रियागुण प्रादुर्भाव अनंतर संस्कार रूप। प्रध्वंसा भाव जो होता है क्रियागुण के प्रादुर्भाव के अनंतर, यानी उसके उत्पन्न होने के बाद में, और फिर वो नष्ट रूप हो जाता है। तो इनमें जो असत है, न होना है, इसका भेद है। तो इसमें ये जो अभाव है, ये उदयवीर जी ने तो इस तरह अर्थ किया है कि ये सत से भिन्न असत होता है, सत से भिन्न असत होता है, असत उससे अलग होता है। तो असतः न होते हुए का क्रियागुण व्यपदेश अभावात, ये सत से भिन्न क्यों हुआ? कि जो नहीं है न होते हुए, यानी क्रियागुण के व्यपदेश के अभाव से, ये अर्थांतर है। और इन दोनों में अंतर जो हमें करना होगा, वो अंतर इतना ही करेंगे कि उसमें प्राग अभाव में वस्तु का पहले अभाव था और इसमें बाद में अभाव है। गुण और कर्म का एक में पहले अभाव है, एक में बाद में अभाव है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणोतन।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।